सुप्रभातम बच्चों। आज हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। जैसे किसी चीज को बहुत बड़ा न बोलकर क्या बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। जैसे इस समय आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल ही एक शॉर्ट फॉर्म है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। इससे मेन क्या होता है कि एक तो चीजों को हम बहुत संक्षेप में बोल लेते हैं, बड़ी चीजों को भी, और दूसरा बार बार जो है तो बड़ी बड़े सेंटेंस प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम उसका जानते हैं। तो जैसे आईपीएल है तो ये इंडियन हो गया, ये प्रीमियर हो गया, ये लीग हो गया। एक एक लेटर तीनों वर्ड्स का ले लिए और संक्षेप में, इसीलिए इसको फुल फॉर्म इसका लिखने के लिए या संक्षेपीकरण यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो इसका फुल फॉर्म ये होगा। इसको पढ़ाई में भी यूज करते हैं ऐसे। जैसे मेरी फेवरेट टीम जो है वो आरसीबी है, ड्यू टू विराट कोहली के कारण। क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलना शुरू किए थे और देखना शुरू किए थे तो उस जमाने में सचिन तेंदुलकर था। तो मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद था क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत अच्छा था, बहुत तेज खेलता है। फिर उसके बाद मेरा फेवरेट हुआ है अगर कोई तो सौरव गांगुली, क्योंकि वो लंबे लंबे छक्के मारता था। और फिर उसके बाद जो है तो विराट कोहली। जब से विराट कोहली आ गया तो मेरा फेवरेट खिलाड़ी वही हुआ। तो वो शुरू से आज तक एक ही टीम में खेल रहा है आईपीएल में। कौन सी? आरसीबी में, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर कहलाता है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। और 18 नंबर की जर्सी पहनता है और 18 साल वाले पिछले आईपीएल को उसकी टीम ने ट्रॉफी जीती। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में जो है तो यूज कर लेते हैं तो बड़ी चीजें भी हमारी शॉर्ट में हमको समझ में आ जाती है। ऐसे पढ़ाई में भी ऐसे एक यूज होता है। बहुत कह देते हैं लोग कि जैसे कहीं बड़े मंदिर में जाओ तो वहां पर कह देते हैं कि आप लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, और वीआईपी लोगों को बिना लाइन के ही दर्शन करा दिया जाता है। तो वीआईपी एक वर्ड यूज होता है, वीआईपी। इसका मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको बिना लाइन के अंदर भेज दिया जाता है। ऐसे एक वर्ड यूज होता है फॉर फ्री ऑन रेल, यानी रेल में कोई मुफ्त में सवारी करे तो वो फॉर कर रहा है। कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। ऐसे एक है बीबीसी। आज तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं न्यूज वगैरह आने के। पहले जो विदेश वगैरह से संबंधित न्यूज वगैरह रहती थी, जो सबसे पहली न्यूज मिलती थी लोगों को, वो बीबीसी के माध्यम से मिलती थी। इसको कहते थे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये बीबीसी न्यूज एजेंसी एक कहलाती थी। तो शॉर्ट फॉर्म का देख ही रहे हो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा वाक्य ना, सेंटेंस ना बोलकर या फ्रेज ना बोलकर, वर्ड्स में यूज ना करके केवल शॉर्ट में यूज कर दिए बीबीसी। वीआईपी, वो तो एक वीआईपी है। इसी तरह से आईपीएल चल रहा है, कोई टीम का नाम सीएसके हो गया, आरसीबी हो गया, ये सब ऐसे ही पढ़ाई में भी यूज करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा कॉमन जो पढ़ाई में यूज होता है शॉर्ट फॉर्म, वो एलपीजी यूज होता है। एलपीजी, जो घरों में हम लोगों के गैस यूज होती है, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा क्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो एलपीजी गैस है। इसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका एल ले लिया गया है, इसका पी ले लिया गया है, इसका जी ले लिया गया है, बन गया एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर इसके बाद सीएनजी गैस भी आजकल मिलने लगी। इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका सी, इसका एन, इसका जी ले लिया गया। एलपीजी का अगर देखें तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी इसको कहते हैं। हिंदी में अगर देखेंगे तो लिक्विफाइड को या लिक्विड को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस।
और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको संघनित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक, संघनित गैस, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर एक वर्ड और यूज होता है साइंस में, ये साइंस के हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म में पाए के हैं साइंस से। इसके बाद सीएनजी के बाद आप यूज करोगे डीएनए। डीएनए का अगर रिलेशन देखा जाए तो जो बच्चों में अपने माँ बाप के कैरेक्टर जाते हैं, लक्षण जाते हैं, जैसे चेहरा माँ बाप के जैसे होना, या नाक होना, या आंख होना, या स्वभाव होना, वो सारी चीजें किसके, जिन कैरेक्टर के माध्यम से जाते हैं, वो कैरेक्टर को ही शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, अगर समझे हम तो। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर एक आरएनए होता है, ये जीवों के लिए होता है मुख्य रूप से, जो ऊपर वाला है, और ये आप कह सकते हो कि पौधों के लिए होता है, टमाटर वगैरह के लिए, किसी भी तंबाकू वगैरह के जो होते हैं उन सबके कैरेक्टर के लिए। तो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक तरह से शुगर का नाम है। राइबोज शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज होती है, ऐसे राइबोज एक शुगर होती है। ये डीऑक्सीराइबोज होती है, यानी ऐसी राइबोज शुगर जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी, तो उस पर आधारित है ये न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये तो एग्जाम में भी आता है साइंस में। फिर इसके बाद एटीपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी ऊर्जा हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उस सारी की सारी ऊर्जा को हम उसी समय जो है तो कंज्यूम नहीं करते, यानी खर्च नहीं करते, बल्कि बाद के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है, इसलिए उसको ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना, विद्युत ग्रह, ऊर्जा का विद्युत कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। तो वो किस रूप में करता है, वो एक बंडल के रूप में करता है, और वो बंडल को हम एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एटीपी। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इससे छोटे वाले जो भाई साहब हैं इनके, उनको एडीपी कहा जाता है। ए फॉर एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, क्योंकि ट्राई के पहले क्या आता है, डाई, तो डाई फॉस्फेट। तो ये ऊर्जा के संबंध में हो गया, ये अनुवांशिक गुणों के संबंध में हो गया, ये गैस के संबंध में हो गया, ठीक है ना। अलग अलग पार्ट वाइज ये यूज होते हैं ऊर्जा के संबंध में। ये हो गया आपका अनुवांशिक लक्षण। इस प्रकार से चाहे खेलों की बात करो, चाहे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र की बात करें, और चाहे पढ़ाई में साइंस वगैरह में बात करें, इन सभी में फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, जिसको संक्षिप्तीकरण कहते हैं, लिखना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।